दिनों से देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी और खास करके किशोर अवस्था वाले जो 10 वर्ष से 18 वर्ष हैं, इनमें डिप्रेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा बन रही है। यहाँ तक कि वो लोग आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी उनको बात कही जाए ताकि वो लोग डिप्रेशन से दूर हो सकें? इसमें दो कारण हैं। सबसे बड़ा इसमें कारण है फैमिली प्लानिंग। हम दो और हमारे दो की जो बात थी, सीमित संतान होने से इच्छाएं सीमित नहीं हुई, तो महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं कम नहीं हुई, परिवार सीमित हो गया। इच्छाएं तो इतनी हैं कि बहुत ज़्यादा। अब एक ही बालक है, दो बालक हैं, उनके ऊपर ही माता पिताओं का सब कुछ टिका हुआ है। और उस बच्चे के सामने बोलते हैं तू ही मेरा दीपक है, तू ही मेरे कुल की चीज़ है, तू नहीं है तो अब क्या है, अकेले ही है। तो आधा डिप्रेशन तो माँ बाप डालते हैं, और बेटा माँ बाप को चाहता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। जितनी बातें माँ बाप चाह रहे हैं इतना तो मैं पूरा कर ही नहीं पाऊँगा, इतना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी क्षमता ही नहीं है। तो अंत में वो सुसाइड करता है। ज़्यादा आजकल पढ़ने वाले विद्यार्थियों में ज़्यादा सुसाइड होता है। कोटा वगैरह में जितने कोचिंग पढ़ते हैं वे सब, उनमें एक आध कोई ना कोई खबर मिलती है। और ये उनके कारण है। एक मैंने ही प्रैक्टिकल किया, एक बच्चा मरने की स्थिति में आ गया, सुसाइड करने जा रहा था। मेरे दर्शन करने पहुंच गया वो। उसको भाव था, उसकी अच्छी थी कि सोचा कि मर तो रही हूँ, महाराज के दर्शन करके मरूं। तो उसके एकदम हिलोर आ गई रोने की। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहा है? सारी बातें उससे पूछी तो बोले बेटा मैंने कि मरना क्यों चाह रहे हो? बोले मम्मी मुझे बहुत चाहती है, मम्मी मुझे बहुत चाहती है। मैंने कहा तू मम्मी को? बोले मम्मी को मैं बहुत चाहता हूँ, इसलिए हम मरना चाहते हैं। अरे मैंने कि पागल हो गया? जब मम्मी तुझे चाहती, तू मम्मी को चाहता है, तो मरने का तो कोई। बोले नहीं, मम्मी बहुत इतने चाहती है मुझे कि दिन भर में 10 बार फोन करती है, बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, तेरे ऊपर मेरी जिंदगी है, तू कलेक्टर बन जाए, तू बन जा, सब हम ऐसा। तो अब इतनी भावनाएं उन मम्मी की हमारे ऊपर हैं। और मैं मम्मी को इतना चाहता हूं कि मेरा मन है कि मम्मी की हर भावना मैं पूरी करूं। लेकिन महाराज जब यहाँ आके कंपटीशन देखा तो मैं मम्मी की भावनाएं पूरी नहीं कर पाऊंगा, और मम्मी की भावना पूरी नहीं कर पाऊंगा तो मम्मी को दुख होगा। इसलिए मैंने सोचा कि भावना के पहले मर जाओ, सुसाइड करना। मैंने उसको रोका, माँ बाप को बुलाया, मैंने कि बच्चा चाहिए और या कलेक्टर बनाने दे। कलेक्टर तो ये बनेगा नहीं, बच्चा और हाथ से जाएगा। तो हमारी इतनी महत्वाकांक्षाएं हो गई हैं। पहले बहुत सारे बच्चे होते थे, 2, 5, 10, कोई बात नहीं, एक नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, तो वो बहुत बड़ा चीज़ था। आज जो फैमिली प्लानिंग है, इससे डिप्रेशन ज़्यादा आ रहा है। और एकाकी परिवार, पहले संयुक्त परिवार होते थे, कोई भी घाटा पाटा लगता था, घर में सब लोग भरा पूरा परिवार है बढ़ जाता था, एक ही टेंशन नहीं करता था। अब परिवार में सिंगल है परिवार, मियाँ बीवी है, अब कोई दुर्घटना करना है तो दोनों ही को टेंशन करना है। तो एकल परिवार, फैमिली प्लानिंग, ये जो है 70% डिप्रेशन में कारण ये दो हैं। तीसरा कारण है कि हम अपनी कुवत से ज़्यादा इच्छाएं पाल लेते हैं। हम पड़ोसी की थाली को देखते हैं कि ये क्या खा रहा है, इसलिए डिप्रेशन बढ़ता है। व्यक्ति ये कहे पड़ोसी क्या खा रहा है, हमें क्या मतलब है, मेरी जठराग्नि कितनी है उतना मुझे खाना है बस। अरे पड़ोसी ने 10 रोटी खा ली तो उसका पेट ऐसा है, अब तेरे से एक खाई जाती है तो एक ही पचाओ ना। नहीं, उसने 10 खा ली तो मैं खाऊंगा। स्पर्धा डिप्रेशन का कारण बन रहा है।
तीसरा कारण। चौथा कारण है व्यक्ति का कि व्यक्ति आकाश में उड़ना चाहता है और जमीन पर चलने की ताकत नहीं है। तो इस कारणों से अपने आप को हमारे आचार्यों ने एक बहुत अच्छा दिया था, संतोष। हम किसी पड़ोसी को नहीं देखेंगे, जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट हैं, तो फिर मन चंगा तो कठौती।